शीश राम जी जो मंडावरा से आए हैं, इनके द्वारा एक ट्रस्ट चलाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं शीश राम जी से आग्रह करता हूं और उनकी टीम से भी आग्रह करता हूं कि वो मंच पर एक बार विराजमान हों। थोड़ा इनके द्वारा पहले हमारे को जो सूचना मिली थी कि बच्चों का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन शीश राम जी के द्वारा ये कहा गया है कि सरकारी विद्यालय में कार्य पश्चात विद्यार्थियों का किया जाएगा। तो शीश राम जी जो अपने वरिष्ठ अध्यापक साहब हैं, जो प्रधानाचार्य महोदय साहब हैं, श्री इंदिरा सिंह जी का माला फैला करके स्वागत करेंगे कि वो बहुत ही अच्छी अर्पित करके नहीं अनबान मत कला हो गई, वो भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में बहुत से स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें भी बच्चा अपना भविष्य तय कर सकता है। पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स में बहुत से गेम होते हैं जिनमें राजस्थान गवर्नमेंट में उनका छूट मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी छूट मिलता है। तो मेरा सभी बच्चों से मेरा ये आग्रह है कि आप पढ़ाई के साथ साथ में खेल कूद पे भी स्पेशल ध्यान दो। जिस भी खेल में आपकी रुचि हो उस खेल को भी आप अपना एक भविष्य के रूप में अपना करके उसमें भी अपना फोकस करो। ये जो हमने कार्यक्रम रखा है ये पूरे ब्लॉक लेवल पे कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको बताया। हमने जो कार्यक्रम रखा था वो कल से हमने शुरुआत करी थी। आपकी की ग्राम पंचायत बागोरा स्कूल है, उससे हमने शुरुआत करी थी। कल मैंने गुरुजी से बात करी, मेरे को पहले पता नहीं था इस बात का कि गुरुजी हमारे गिरावड़ी स्कूल में ही है। तो मैंने जैसे बात करी कि गुरुजी हम आपके स्कूल में प्रोग्राम रखना चाहते हैं, जैसे मैंने गुरुजी की फोन पे आवाज सुनी तो मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरे जो गुरुजी हैं जहाँ पे मैं कल जाने वाला हूँ वहाँ पे एक संस्था प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं और मुझे उनके चरणों में धोख लगाने का अवसर मिलेगा, उनका सम्मान करने का अवसर मिलेगा। मैं गुरुजी के सम्मान के लिए एक साफा भी लेकर के आया था, एक मैडम के लिए लेकर के आया था, लेकिन गुरुजी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं मुझे साफा नहीं पहनना, कुछ इनका एक व्यक्तिगत कुछ डिसीजन है जो भी है। तो गुरुजी ने साफा नहीं पहना, कोई बात नहीं। माला से मेरा जो फर्ज बनता था, मेरा जो कर्तव्य बनता था, मैंने माला के साथ में गुरुजी का और अपनी पूरी संस्था की जो गुरुजन लोग हैं उनको मैंने हमारी जो टीम है उसका हमने सम्मान किया है। उस सम्मान वो इसलिए किया है कि गवर्नमेंट जो स्कूल में गुरुजन लोग हैं वो जैसे गुरुजी ने भी बताया कि 100% अपने स्कूल का जो रिजल्ट रहता है
प्राइवेट स्कूलों की बजाय आज के जो गवर्नमेंट स्कूल के जो गुरुजन लोग हैं वो इतना मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को अपनी तरफ से किसी तरीका कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि बच्चे पढ़ने लिखने में या अन्य किसी सुविधाओं के अभाव में वो आगे न बढ़ सके। बच्चों डिसाइड आपको करना है कि गुरुजी अब आपको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे मैडम जी अभी उनको मैंने सम्मानित किया, तो उनका जो फर्ज है पढ़ाने के साथ साथ में आपको मूलभूत जो आवश्यकताएं छोटी मोटी और किसी चीजों की आवश्यकता पड़ती हैं वो भी आपकी पूरी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है, भविष्य आपको बनाना है। तो मेरा सभी बच्चों से ये निवेदन है कि आप अपने कैरियर पे ध्यान दो। हर एक बच्चे का कैरियर एक गोल होना चाहिए कि मेरा ये गोल है कि मुझे आगे जाकर के डॉक्टर बनना है, खिलाड़ी बनना है, राजनीति में जाना है, समाज सेवा करनी है, वकील बनना है और कुछ बनना है। वो आज से ही आप फिक्स करके चलेंगे कि मेरा ये गोल है, मेरा ये भविष्य है, इस फील्ड में मुझे काम करना है। तो हर एक बच्चे का गोल फिक्स होना चाहिए। तो और एक प्रशस्ति पत्र लेके आए हैं। अगली बार जो आने वाला सत्र है उसमें आपकी स्कूल में से मैं चाहता हूं कि आपके स्कूल में से वो बच्चा निकले। 10वीं क्लास बोर्ड में और 12वीं क्लास बोर्ड में जो बच्चा ब्लॉक स्तर पे टॉप करेगा उस बच्चे को हमारी संस्था के माध्यम से नगद 11,000 इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। चाहे वो बच्चा 10वीं क्लास का हो चाहे वो 12वीं का हो। 2 क्लास हमने चिन्हित करी है, 10वीं और 12वीं, लेकिन शर्त यह है कि वो बच्चा ब्लॉक लेवल पे टॉप होना चाहिए। और हमारी संस्था के बारे में अचीवमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फ्लेक्स आपके सामने लगा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं वो हमने मेंशन कर रखी है, कुछ चीजें ऐसे है वो हमने मेंशन नहीं कर रखी हैं कि अपने ग्रामीण अपने लोकल गांव के मान लो आसपास से डांडी से काफी बच्चे आते होंगे। मुझे है ना इस चीज का डेटा चाहिए कि अपने स्कूल में ऐसा कोई बच्चा हो जो, या आपके गांव में स्कूल का ना कोई बाहर का भी हो, ऐसा कोई बच्चा जो दिव्यांग हो और अभी तक उसका कोई सर्टिफिकेट जो होता है दिव्यांग का वो न बना हो, उनकी पेंशन के रूप में मतलब चालू न हो रखी हो। एक जो पालनहार योजना में होते हैं, जिस बच्चे के मम्मी पापा किसी में से एक की मृत्यु हो जाती है उसका पालनहार योजना में ऐड किया जाता है, उसका भी कुछ गवर्नमेंट का पेंशन स्वरूप या उसका पालन योजना के तहत उसको कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो गुरुजी अपने स्कूल में अगर कोई बच्चा ऐसा हो तो उसका डेटा भी आप हमें अवेलेबल कराएं। हम कुछ दिनों बाद में कैंप का ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे उस बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन मतलब जो सर्टिफिकेट बनाना है वो सर्टिफिकेट बनाकर उन बच्चे को उनका जो लाभ मिलना है वो भी हम दिलाने की कोशिश करेंगे। बस यही मेरी बात थी आज के लिए। धन्यवाद। आगे आकर के बात के रूप में बताना या अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य मोदी साहब से आग्रह करता हूँ कि वो बच्चों को प्रेरणा से बातें बता करके कार्यक्रम का समापन की ओर ले जाए। पहले ही सूचना मिली कि हमें आपकी स्कूल में कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। उस प्रोग्राम जो हुआ है उसके लिए मेरे शिष्य और उसकी टीम को इस विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक बधाई। देखो, इस शिष्य ने जो बात बताई है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शिष्य अच्छा है इसलिए मुझे अच्छा मान रहा है, और आप भी अगर अच्छे होंगे तो अपने गुरुजनों को अच्छा मानेंगे। आपको इसका संकेत दे रहे थे। मैं अच्छा था बुरा था, लेकिन मेरे शिष्य ने जो कही है आप भी किसी गुरुजन के बारे में आप ही तय करते। अच्छे स्टूडेंट रहे हैं मेरे। 120 बच्चों की क्लास चलती थी, मैंने बताया था, और 120 बच्चों में से 115 के ये मेरा शिष्य है और गोविंदपुरा पढ़ा हुआ है और हरजनपुरा के पास रहता था, मंडावरा के रहने वाले। इस टीम को मेरे द्वारा तहे दिल से हार्दिक बधाई, और मेरे गुरुजनों का इन्होंने सम्मान किया। इसी के साथ मेरे को बताया कि हम कुछ ऐसे भामाशाह का भी सम्मान करना चाहते हैं जो गांव का हो। तो हमारे वकील साहब बैठे हुए थे, क्योंकि इनके परिवार के द्वारा इस विद्यालय के उत्थान में काफ़ी सहयोग का कार्य किया गया। फिर हमारे भामाशाह के रूप में हमारी मैम थी जो प्रतिवर्ष बच्चों को जूते, स्वेटर या इनकी आवश्यकताएं जो भी होती हैं गरीब बच्चों को ये दान। तो मैंने कहा कि अब मेरे को छापा की जरूरत नहीं है, मेरी मैम को पहना दो आप, मैं पहना हुआ मान जाऊँगा। क्योंकि मेरे गुरु, मेरे जो कर्मचारी हैं मेरे, अगर वो ज़्यादा सम्मानित होते हैं तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। कि आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इन्होंने जो बात बताई अपने ध्येय कर लो कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुझान करो। बिना पैसे सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, निःशुल्क साइकिल, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति,
पोशाक और विभिन्न प्रकार की कई प्रकार की छात्रवृत्ति आपको यहाँ मिलती है। तो बिना पैसे और 1 से 8 तक कोई फीस नहीं लगती है। तो आप यहाँ रुझान करो ना, अच्छा पढ़ो, अच्छा रिजल्ट दो और इस गांव का नाम रोशन करो। और जिन्होंने इस विद्यालय को दान दिया है या यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी है, उनका भी उत्साहवर्धन हो। तो मैं तो आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। और एक बार पुनः मैं मेरी इस टीम को, मेरे शिष्य और इसकी टीम को हार्दिक तहे दिल से बधाई और विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद इसी तरह से और अन्य स्कूलों में भी करते रहें। भगवान इनको चिरंजीवी रखे और आगे भी इनकी योजनाएं हैं वो सफल हों और थोड़ी देर हम करते रहें। इसी के साथ में मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।